Hello students, hello students of class 12th. Welcome to the bio class. Now let's continue the chapter. I am गरिमा मैम. ठीक है, हम पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. ठीक है, आज हमारा टॉपिक है पॉलिनेशन. द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर एंड देयर डिपोजिशन ओवर स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल इज टर्म्ड एज द पॉलिनेशन. पॉलिनेशन क्या होता है? स्टिग्मा और पिस्टिल से होते हुए जो एंथर का जाना होता है वो पॉलिनेशन कहलाता है. डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ पॉलन ग्रेन, पॉलिनेशन आर ऑफ 3 टाइप्स. कितने टाइप्स के पॉलिनेशन होते हैं? 3 टाइप्स के. ऑटोगैमी, जीटोनोगैमी एंड जीनोगैमी या एलोगैमी. ऑटोगैमी, जीटोनोगैमी एंड जीनोगैमी और एलोगैमी. व्हाट इज ऑटोगैमी? The transfer of pollen grain is from an anther to stigma of the same flower. सेल्फ पॉलिनेशन भी कहते हैं इसको. क्या कहते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन भी कहते हैं. ठीक है, ये सिमिलर जेनेटिक कंस्टिट्यूशन होता है किसमें? ऑटोगैमी में. कोई भी न्यू वेराइटी या फिर न्यू कैरेक्टर नहीं दिखाई देता है इस प्लांट में. जीटोनोगैमी, सेम प्लांट के उसी प्लांट में देखो, जैसे ये एक प्लांट है, एक प्लांट में एक फ्लावर यहाँ पर है, एक फ्लावर यहाँ पर है. ठीक है, और ये दूसरा प्लांट है. तो यदि इस फ्लावर का इसी फ्लावर में आएगा तो वो होगा ऑटोगैमी. इस फ्लावर का यदि इसमें आ जाएगा तो वो होगा जीटोनोगैमी. और यदि इसका दूसरे प्लांट में आ जाएगा तो वो हो जाएगा जीनोगैमी. ठीक है, जीटोनोगैमी क्या हो जाता है? क्रॉस पॉलिनेशन कह सकते हैं. ठीक है, एंड जीनोगैमी, pollen grain is from another one flower to the stigma of another flower और different plant. ठीक है, पपाया और मेज में होता है. जेनेटिकली डिफरेंट होता है ये. ठीक है, जेनेटिक. और जीटोनोगैमी में क्या होता है? ऑटोगैमी के जेनेटिकली सिमिलर होगा, बट ऑटोगैमी और जीटोनोगैमी में जेनेटिकली सिमिलर प्लांट होते हैं. सिर्फ एक क्रॉस पॉलिनेशन है और एक सेल्फ पॉलिनेशन है. बट जीनोगैमी में जो न्यू प्लांट बनेगा वो जेनेटिकली सिमिलर नहीं होगा. ठीक है, ओके. नेक्स्ट वन इज सपोज देयर इज ऑटोगैमी. सपोज देयर इज ऑटोगैमी, देन व्हाट आर द कंडीशन एंड व्हाट आर द डिवाइसेस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑटोगैमी. क्रॉस पॉलिनेशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय एग्जिबिटिंग. ऑटोगैमी होना है मतलब क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होने देना है, तो इसके लिए क्या क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए क्लेस्ट्रोगैमस फ्लावर, bisexual flower which never open and the anther divides inside these closed flowers. Example camellia, and produce seed set even in the absence of pollinator. pollinator present नहीं होंगे, क्योंकि यदि मान लो pollinator present है तो वो क्रॉस पॉलिनेशन कॉज कर देंगे, बट हमें क्रॉस पॉलिनेशन नहीं चाहिए. ठीक है, होमोगैमी, it is the condition of maturity of anther and stigma at the same time. that is synchrony. आप अपने मोबाइल को सिंक्रोनाइज करते हैं ना, सेम वही synchrony in the pollen release and stigma receptively. that means anther और stigma दोनों सेम टाइम में मैच्योर हो रहे हैं. एंथर के रिलीज होने और स्टिग्मा में के उसको रिसीव करने में ज़्यादा टाइम का अंतर नहीं है. देन क्लोज एसोसिएशन बिटवीन एंथर एंड स्टिग्मा, ये कब होगा? जब एंथर और स्टिग्मा दोनों बहुत ही ज़्यादा कब क्या होंगे? पास होंगे. ठीक है, नेक्स्ट वन इज क्रॉस पॉलिनेशन. अब जब हम सेल्फ पॉलिनेशन की स्टडी कर रहे थे तो क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होने दे रहे थे. अब हम क्रॉस पॉलिनेशन की स्टडी करेंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होने देंगे. ठीक है, तो कब ऐसी कंडीशन कब आएगी स्टूडेंट्स? जब सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा. Unisexuality, male and female flowers are separate. Dioecious condition is seen in the papaya. Then dichogamy, the condition in which the stamens and stigma of bisexual flower mature at different time. यदि मान लो कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर है बट उसके एंथर और स्टिग्मा अलग अलग समय में मैच्योर हो रहे हैं, उस कंडीशन को क्या कहेंगे? डाइकोगैमी. एक साथ मैच्योर हो रहे थे उसे हम क्या कह रहे थे स्टूडेंट्स? होमोगैमी. देन 2 टाइप का होता है प्रोटेंड्री. इसमें
एंथर पहले मैच्योर होगा और पोलन ग्रेन रिलीज करेगा। एंड प्रोटोजिनी, प्रोटेंट्री में एंथर पहले मैच्योर होगा, प्रोटोजिनी में स्टिग्मा पहले मैच्योर होगा। ठीक है। देन सेल्फ स्टेरिलिटी और सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, इट इज़ अ जेनेटिक मैकेनिज्म दैट प्रिवेंट्स सेल्फ पॉलिनेशन। ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है जो सेल्फ पॉलिनेशन को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। pollen grains of a flower do not germinate on stigma of same flower due to the similar sterile genes। इसमें क्या होता है, इसमें क्योंकि एक ही फ्लावर के बोलना चाहिए स्टेलाइजेशन जीन प्रेजेंट होते हैं, तो जो उसी फ्लावर का स्टिग्मा है वो उसी फ्लावर के एंथर को एक्सेप्ट नहीं करता है। चास्मोगेमस फ्लावर, these are open flowers which exposed stamens on stigma to the facilitate cross pollination। स्टीमेंस और स्टिग्मा को क्या करते हैं, इसमें एक्सपोज कर देते हैं। क्यों करते हैं एक्सपोज स्टूडेंट्स, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, आपके जो पॉलिनेटर्स होते हैं वो 3 टाइप्स के हो सकते हैं, आइदर एंड दैट इज वाटर और विंड और इंसेक्ट। ठीक है। अब इन तीनों के लिए एडेप्टेशन अलग अलग टाइप का होता है। सबसे पहले हम देखते हैं एडेप्टेशन फॉर वाटर पॉलिनेशन, ऑल्सो नोन एज द हाइड्रोफिली। द फॉर्म ऑफ पॉलिनेशन इन विच pollens are distributed by water, that is known as the hydrophily। It is very common in algae। क्यों? क्योंकि ये aquatic plant होते हैं, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड सम एंजियोस्पर्म्स। नॉर्मली ये किस में कॉमन होंगे, ये जो वाटरिंग प्लांट्स होते हैं या एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनमें कॉमन होते हैं। ठीक है। वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रीला आर सबमर्ज्ड फ्रेश वाटर हाइड्रोफाइट्स इन विच हाइड्रोफिली इज ऑब्जर्व्ड। ठीक है। देन सी ग्रास में भी देखा जाएगा, फीमेल फ्लावर जो है वाटर में सबमर्ज होते हैं, किस लिए, पॉलन ग्रेन को अटेंड करने के लिए। ठीक है। पॉलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग बाय द प्रेजेंस ऑफ म्यूसिलेजियस कवरिंग। पॉलन ग्रेन्स में म्यूसिलेज की कवरिंग होती है जिसके थ्रू उनमें वाटर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है। फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। अब क्योंकि पानी के अंदर है तो पानी के अंदर तो नेक्टर की नीड नहीं है ना, तो फ्लावर्स जो है वो कलरफुल भी नहीं होते हैं और इनमें नेक्टर भी नहीं बनता है। ठीक है। ये तो हो गया आपका हाइड्रोफिली। नेक्स्ट इज एनीमोफिली, ऑल्सो नोन एज द विंड पॉलिनेशन। फॉर्म ऑफ पॉलिनेशन इन विच विंड डिस्ट्रीब्यूट द पॉलन इज नोन एज द एनीमोफिली। Pollen grains are light in weight, non-sticky, dry and may be winged as pinus। ठीक है। वाटर क्या क्या होंगे पॉलन ग्रेन्स पे, क्या क्या क्वालिटी होगी, लाइट ऑन वेट, लाइट वेटेड होंगे, चिपकेंगे नहीं और सूखे होंगे। ठीक है। देन स्टीमेंस आर वेल एक्सपोज्ड, वेरी इजी डिस्पर्सल ऑफ पॉलन ग्रेन इन द विंड। ठीक है। स्टिग्मेन क्या होंगे, स्टिग्मेंस जो है वो खुले हुए होंगे, बंद नहीं होंगे, क्योंकि यदि बंद होंगे तो वो फिर पॉलन ग्रेन को निकालेंगे कैसे। ठीक है। देन स्टिग्मा इज स्टिकी, स्टिग्मा स्टिकी होगा, बड़ा होगा, फिदरी होगा। ठीक है। तभी तो वो पॉलन ग्रेन को जो है वो कैच करेगा। एग्जाम्पल कॉर्न कॉब में न्यूमेरस फ्लावर्स आर पैक्ड टुगेदर टू फॉर्म इनफ्लोरोसेंस। ठीक है। बहुत सारे फ्लावर्स पास पास होंगे इनफ्लोरोसेंस बनाने के लिए। सिंगल ओव्यूल इज प्रेजेंट इन ईच ओवरी, हर ओवरी में अलग अलग ओव्यूल प्रेजेंट होगा। फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, क्योंकि विंड को नेक्टर की तो कोई नीड ही नहीं है। ठीक है। नेक्टर की नीड एक्चुअली में किसको होती है, नेक्टर की नीड होती है इंसेक्ट्स को। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन इज इंसेक्ट पॉलिनेशन और एंटोमोफिली। द फॉर्म ऑफ पॉलिनेशन इन विच इंसेक्ट डिस्ट्रीब्यूट पॉलन इज नोन एज द इंटेमोफिली। ठीक है। इसमें कौन होगा पॉलिनेटर्स, इसमें पॉलिनेटर्स का काम कौन करेंगे, इंसेक्ट्स करेंगे। फ्लावर्स लार्ज होंगे, स्टिकी होंगे और चमकीले कलर के होंगे, साथ ही साथ उनमें नेक्टर्स भी होगा ताकि इंसेक्ट उनकी तरफ क्या करें, अट्रैक्ट हो जाए। ठीक है। अगर स्मॉल में फ्लावर होंगे तो क्या होगा, बहुत सारे एक साथ हो जाएंगे ताकि इन्फ्लोरेंस बन जाए। देन हनी और नेक्टर ग्लैंड भी होगी इनमें और हाईली
क्या होंगे, फ्रेग्रेंट मतलब बहुत ज़्यादा खुशबूदार होंगे। पोलन ग्रेन सर की सरफेस जो है वो स्टकी होगी बाहरी लेयर पे, एक्साइन पे, ठीक है। और स्टिग्मा स्टकी होगी म्यूसिलेज के सिक्रीशन से। आई बात समझ में। देन पोलन ग्रेन सरफेस स्टिकी ड्यू टू द एक्साइन लेयर, ये बता चुके हैं। फ्लावर्स ऑफर फ्लोरल रिवॉर्ड्स लाइक नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स आर पॉलिनेशन टू इंसेक्ट, ठीक है। फ्लावर्स क्या करेंगे, फ्लावर्स के नेक्टर प्रोवाइड करेंगे। जैसे ही वो आएंगे कौन, इंसेक्ट्स, तो वो जैसे ही नेक्टर करने के लिए मतलब नेक्टर को सक करेंगे, वहीं पर पास में पोलन ग्रेन्स होंगे। चूंकि उनकी एक्साइन स्टिकी है, वो पोलन ग्रेन पे चिपक जाएंगे, ठीक है। सम स्पीशीज फ्लोरल रिवॉर्ड्स प्रोवाइड सेफ प्लेस टू ले एग्स। एग्जाम्पल, मतलब कुछ स्पीशीज़ में जो नेक्टर्स है वो ऐसी जगह पे भी होते हैं जिससे उन्हें एग ले करने के लिए भी जगह मिले, ठीक है। फ्लावर्स जो है वो कभी कभी फॉल ऑर्डर सिक्रीट करते हैं, जैसे फ्लाइज और बीटल्स अट्रैक्ट होते हैं। फ्लाइज और बीटल्स जो होते हैं वो गंदगी पे ही ज़्यादातर रहते हैं एक्चुअली में। देन पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। स्टूडेंट्स, all events from pollen deposition on stigma until the entry of pollen tube into the ovule are together called pollen pistil interaction. pollen grain आया, स्टिग्मा में स्टिक किया, अब जब तक कि pollen ट्यूब के अंदर नहीं जाएगा तब तक उस सारी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, pollen pistil interaction, ठीक है। ये एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा डायग्राम। pollen grain, pollen ट्यूब, एंटीपोडाल सेल, पोलार न्यूक्लियाई, एम्ब्रियो सैक, एग सेल, सिनर्जिड, हीलियम। ये आपने डायग्राम बनाया कि नहीं बनाया स्टूडेंट? एम्ब्रियो का आपको कहा गया था एम्ब्रियो सैक का डायग्राम बनाने के लिए। एंड कितने सेल कितने न्यूक्लियस स्टेज था, वो कैसे हुआ उसको बनाने के लिए बनाया आपने कि नहीं बनाया? स्टूडेंट्स, मुझे इस चैप्टर का कंप्लीट नोट्स चाहिए बिफोर स्टार्टिंग नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। आप नोट्स फॉर्म में बनाइए या क्वेश्चन आंसर फॉर्म में बनाइए, इट्स डिपेंड अपॉन यू। एक्चुअली इट इज़ वेरी गुड इफ़ यू विल मेक इट ऑन द फॉर्म ऑफ नोट्स एंड राइट ऑल्सो राइट सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स का PDF मैं आपको सेंड कर दूंगी फाइल में, आप उसको डाउनलोड करके सेव कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको लर्न होने चाहिए। हो सकता है इस वीक ही, दैट मीन्स आफ्टर सैटरडे बिफोर नेक्स्ट क्लास, मैं आप लोगों को एक टेस्ट पेपर भेजूं, उसके आंसर्स लिख के आपको मुझे सेंड करने होंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्या देख रहे थे हम देख रहे थे पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, हमारा यही टॉपिक था ना, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, ठीक है। तो क्या पढ़ रहे थे हम पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन में? इट इज़ द डायनेमिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग पोलन रिकॉग्निशन बाय स्टिग्मा या पिस्टिल फॉर कॉम्पिटेबल पोलन, ठीक है। यदि पोलन इनकम्पिटेबल होता है, दैट मीन्स यदि मान लो पॉलिनेशन के लायक नहीं रहता है, तो वो पिस्टिल उसको क्या करती है, स्टिग्मा उसे क्या करती है, स्टिग्मा उसे रिजेक्ट कर देती है। देन इनकम्पिटेबल पोलन और स्टेराइल पोलेंस आर रिजेक्टेड बाय द पिस्टिल एंड डू नॉट अलाउ टू ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब में एंटर ही नहीं होने देती है। Compatible pollens are encouraged by pistil for growth and development of pollen tube, ठीक है। कंपिटिबल जो पोलन होता है केवल वही एंटर कर पाता है। द पोलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द स्टिग्मा एंड स्टाइल टू रीच द ओवरी, स्टिग्मा और स्टाइल से अपर पार्ट से स्टार्ट होके ओवरी तक जाती है। इट देन एंटर्स इनटू द ओव्यूल, माइक्रोपाइल के थ्रू वो ओव्यूल में एंटर करती है। देन सिनर्जिड तक जाती है, उसको गाइड कौन करता है सिनर्जिड तक जाने में? फिलीफॉर्म एपरेटस। अब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन आपने ये पढ़ लिया कि पॉलिनेशन क्या होता है, टाइप्स क्या है पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, कॉमनली यूज्ड टेक्निक इन प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स टू ऑब्टेन डिजायरेबल कैरेक्टर्स, ठीक है। हमको जो जो कैरेक्टर्स चाहिए, उन कैरेक्टर्स को यदि किसी प्लांट में हमको लाना है तो वो नेचुरली आ जाए, ज़रूरी नहीं है। हम क्या करेंगे, हम आर्टिफिशियली हाइब्रिडाइज करेंगे। क्लास 10th में आपने पढ़ा हुआ है। एंथर्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बाइसेक्सुअल फ्लावर्स यूजिंग फॉर्सिप्स, ठीक है। इसे हम कहते हैं इमेस्कुलेशन।
बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उसमें एंथर्स भी होंगे और स्टिग्मेस्टाइल ओवरी भी होगा। तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे कि उसे यूनिसेक्सुअल बनाएंगे। एंथर्स को आप रिमूव कर देंगे यूजिंग फॉर्सिप एंड इट इज़ डन बिफोर द एंथर डिहाइज। दैट मीन्स एंथर के मैच्योर होने के पहले ये प्रोसेस की जाती है, ठीक है। द एमेस्कुलेटेड फ्लावर इज कवर्ड विद अ पेपर बैग टू प्रिवेंट कंटामिनेशन फ्रॉम द अनवांटेड पॉलन इज नोन एज द बैगिंग। एग्जाम में पूछता है व्हाट आर द इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक। तो क्या होगा, आपने एंथर्स को रिमूव किया फॉर्सिप की हेल्प से, दैट इज नोन एज द इमेस्कुलेशन। और अब जो आपका फ्लावर है वो क्या हो गया, वो यूनिसेक्सुअल हो गया, एक फीमेल फ्लावर बन गया। अब उसमें कोई बाहर से पॉलन ग्रेन आके उसको कंटामिनेट ना करे, इसलिए आपने उस इमेस्कुलेटेड फ्लावर को बटर पेपर वगैरह से ढक दिया। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, बैगिंग। ऑन अटेनिंग मैच्योरिटी, mature pollens from desirable plant are dusted into the stigma of bagged flower and rebagged for fruit development। अब क्या किया, अब वो आपका क्या हो गया, अब आपका जो फ्लावर है वो बैग हो गया, दैट मीन्स कंटामिनेशन फ्री है और अच्छे से सिक्योर रखा हुआ है, ठीक है। अब जैसे ही आपका वो ओवरी है या स्टिग्मेस्टाइल मैच्योर हुए, आपने डिजायरेबल प्लांट के पॉलेंस को उसके ऊपर डस्टिंग कर दिया, छिड़क दिया और फिर बैगिंग कर दी। तो क्या होगा, वो रिसीव करेगा स्टिग्मेस्टाइल, उसको पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन होगा, पॉलिनेशन की प्रोसेस होगी और फिर फ्रूट डेवलपमेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एनुअल एग्जाम, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन नाम से क्या पता चल रहा है, फर्टिलाइजेशन 2 बार, ट्रिपल फ्यूजन मतलब 3 न्यूक्लियस जो है वो फ्यूज कर रहे हैं। कैसे करेंगे, ऑन रीचिंग सिनर्जिड पोलन ट्यूब रिलीज 2 मेल गैमेट इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड। सिनर्जिड में 2 मेल गैमेट, दैट मीन्स 2 पोलन ग्रेन्स जो है वो क्या हुए, डिपॉजिट हुए। 1 मेल गैमेट फ्यूज विद द एग न्यूक्लियस टू फॉर्म डिप्लॉइड सेल, ठीक है, एग सेल से फ्यूज हो गया। दिस इवेंट इज नोन एज द सिनगैमी, ठीक है। एक जो पॉलन ग्रेन था वो आपकी एक एग सेल से फ्यूज हुआ, डिप्लॉइड सेल बनाया, ये हो गया सिनगैमी, ठीक है। देन अनदर मेल गैमेट फ्यूज विद द पोलर न्यूक्लियाई और ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म बना लेगा, दिस इज नोन एज द ट्रिपल फ्यूजन। स्टूडेंट्स, आपको स्ट्रक्चर याद होगा, आपने पोलर न्यूक्लियाई बनाया था तो ये सिंगल सेल में इस तरीके के 2 न्यूक्लियस थे, ठीक है। आपका 2 क्या हुआ, 2 पॉलन ग्रेन था, एक पॉलन ग्रेन आके एक एग सेल से फ्यूज हो गया, दूसरा पॉलन ग्रेन आके ये वाली सेल से फ्यूज हुआ। तो यहाँ 2 न्यूक्लियस पहले से हैं, एक और आ जाएगा, तो यहाँ पर ये कितने न्यूक्लियस फ्यूज हुए एक साथ, 3 न्यूक्लियस। ट्रिपल फ्यूजन समझ में आया। एज द सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इन द एम्ब्रियो सैक, दिस इज टर्म्स एज द डबल फर्टिलाइजेशन। एक बार सिनगेमी हुआ और एक बार ट्रिपल फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन 2 बार हुआ, इसलिए इसे हमने क्या कहा, हमने कहा इसे ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन फ्रॉम प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनाता है जो एंडोस्पर्म में डेवलप हो जाता है और जायगोट जो है वो एम्ब्रियो में डेवलप होता है। दैट मीन्स जो पॉलन ग्रेन आपका एग सेल से फ्यूज किया था वो जायगोट बनाएगा, वो जायगोट जो है वो आगे चल के एम्ब्रियो में डेवलप होगा और वही फ्रूट में डेवलप होगा। और जो आपके ट्रिपल फ्यूजन के थ्रू बने थे वो एंडोस्पर्म बनाएंगे, वो एंडोस्पर्म क्या करेगा, उसी फ्रूट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। जस्ट लाइक नारियल पानी जो होता है ना नारियल में, वो आपका एंडोस्पर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, फॉलोइंग इवेंट्स आर डबल फर्टिलाइजेशन आर कलेक्टिवली कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या होता है इसको हम एक साथ क्या कहते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। उसमें क्या क्या होता है, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, देन एम्ब्रियो फ्रॉम जायगोट, सीड ओव्यूल से क्या डेवलप होगा, सीड, और फ्रूट का कहाँ से डेवलप होगा, ओवरी से।
स्टूडेंट्स, जो इसका आगे का डिटेल है, ठीक है, ये जो चारों पॉइंट्स हैं इनको आगे डिटेल करना और कुछ और टॉपिक्स हैं उसे हम कल नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आपने आज क्या क्या पढ़ा समराइज कर लीजिए। आपने स्टार्ट किया था टाइप ऑफ पॉलिनेशन से, ठीक है। क्या क्या पढ़ा? एलोगैमी, जिटोनोगैमी एंड जीनोगैमी, उनकी कंडीशंस। देन 3 टाइप के पॉलिनेटर्स होते हैं, वाटर पॉलिनेटर, विंड पॉलिनेटर एंड इंसेक्ट पॉलिनेटर, उनकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। देन pollen pistil interaction, after that artificial hybridization, double fertilization and triple fusion और post fertilization events। स्टूडेंट्स, इन सारे टॉपिक्स के आप नोट्स जरूर बनाइएगा और मुझे सेंड कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास हमारी सैटरडे को होगी, बिफोर सैटरडे, दैट मीन्स थर्सडे तक आपके ये नोट्स मेरे पास आ जाने चाहिए, ठीक है। थैंक यू, वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो।